होमवर्क को छोड़ो आज अभी क्लास लो टॉपिक को समझो नोट डालो बोर्ड पे पढ़ ले ऑलमोस्ट कोई लिखवा रहा हूँ सर नोट फर्स्ट पॉइंट बाकी लोग कर सुनिश्चित करा दो बाउंडेड वाला और भी लोग कोई बात finding the area of these colors find the area of a symmetrical file and multiply with multiply over multiply with number of symmetrical files. If the area is negative, then calculate this area modulus.
if area is negative, then calculate that area. Calculate that area modulus. Calculate that area in modulus. We were very symmetric about the axis and y-axis. If area is negative, then we calculate that area in modulus. If area is negative, then we calculate that area in modulus or mode, whatever you want to write. The second term, then we calculate the area of a symmetrical part and multiply with the number of symmetrical parts. अब इस विषय को देखो ये given one is symmetric about x about x axis and y axis. Therefore, area of ABCDA is equal to 4 times of area of the सबसे पहला काम नहीं करते हम कि x एक्सिस में y एक्सिस में किस मल्टीप्लाई तो हमने सिर्फ एक बार का कैलकुलेट करने बाद में कोर्स मल्टीप्लाई करके आंसर समझ लिया ना बिकॉज़ अगर आप वैसे पूरे फोर पार्ट्स को एक साथ देखते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आ गया है पार्शियल नेगेटिव कंप्लीट नेगेटिव इस वजह से पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों रिजल्ट ऐड होगा ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे सबट्रैक्ट करके 0 आ जाएगा ठीक है तो ये हम क्या करते हैं इसको चलने की सो इस पार्ट को हम देख लेते हैं इसके लिए रिजल्ट निकालेंगे उसको कोड से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए इसका हम इसको स्ट्रिक्स बना देंगे कि मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो स्ट्रिक्स में बना रहा हूं मेरी काम तो इस तरह के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ये क्या रहेगा फोर इंटीग्रेशन देखो कहां से शुरू हो रहा है परमाणु शुरू होता है x बराबर 0 से लास्ट लिमिट कहां तक आ रही है x बराबर 1 तो 0 टू a इस कर्व में खत्म हो गया ना इसको सॉल्व करो y is equal to plus minus root of x square minus x square क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली कर पॉजिटिव होगा
I hope question you have. What solution to the rules? हेलो, अब आ रही है बेटा वॉइस क्लियर? अब समझ में आ रहा है क्या? चलो ग्रेट। देखो फोर टाइम्स ऑफ 0 टू ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ? एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू ए। आई होप कोई इशू नहीं होगा। नाउ पुट द लिमिट जीरो रखूंगा, ये पार्ट जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसलिए माइनस जीरो। करवाते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया, साइन वन का वैल्यू साइन इनवर्स वन आ जाएगा यहाँ पे। दिखेगा ना, इससे नीचे है ना, ध्यान देना। ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। हाँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लो। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके हम ये मालूम करते हैं कि किसी भी गिवन कर्व का एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस क्या है, उसकी सेंटर क्या है, फोकी क्या है, रेडियस क्या है, एंड वट एवर दीज ऑल थिंग्स। तो सबसे पहले हम वो चीज़ निकालेंगे, उसके बाद में हम आपका जो डायग्राम होगा वो ड्रॉ करेंगे, इसे रफ डायग्राम कहते हैं। इसमें आप पहले आपका जो है सेंटर हमने वो देखा कि कहाँ पर था, ओरिजिन पे था। उसके बाद हमने चेक किया कि ये एक्सिस जो कहाँ कट कर रहा है, फिर हमने देखा है सिमेट्रिक एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट है उसका एरिया कैलकुलेट करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया।
हमने उसके लिए पहले लिमिट निकाली, स्ट्रिप्स ड्रॉ करी, स्ट्रिप्स हमारी कर्व पे खत्म हो रही थी। स्ट्रिप्स हमने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, इसलिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। वो कर्व पे खत्म हो रही थी, तो कर्व के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो वाई डी एक्स कर दिया। उसके बाद में लिमिट निकाली तो एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर a तक आ रही है, तो 0 to a हो गया। 4 टाइम्स और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू थी, प्लस इसलिए लिया बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करी, मल्टीप्लाई को सॉरी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू ये आ गई। लिमिट पुट करी 0 to a, सॉल्व करा तो फॉर्मेट ये आया। उसके बाद ये, आई होप क्लियर होगा। छापो फटाफट छापो, अब पूरा टाइम खराब हो गया आज का आवाज के चक्कर में। Find the area enclosed by the curve y is equal to cos x, x is greater than 0 and less than pi. Obviously y is equal to cos x का डायग्राम आप लोगों ने रास्ते सिखाया भी है, तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, x बराबर 0, यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बाय 2, पाई 2 पाई, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 और 1। हमें कहाँ तक निकालना है, x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई तक। पहली चीज हम देख रहे हैं ये सिमेट्रिक है, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए और x बराबर पाई बाय 2 के लिए। तो चाहो तो इस एरिया का निकाल के इस एरिया का आंसर निकाल के उसे 2 टाइम्स कर दो, या फिर आप इसको पॉजिटिवली कैलकुलेट कर लो, उसको नेगेटिव को मोड में कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। एरिया enclosed by given curve is equal to, एरिया enclosed by
enclosed by BCD, sorry, which is equal to 0 to pi by 2 y dx plus pi by 2 to pi y dx. वाई क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज मैं स्टेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सारी स्टेप्स कहाँ खत्म हो रही कार्ड पे. गॉट इट? आई होप कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक. वाई की वैल्यू क्या है? cos x इसीलिए वो मोड में कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव है. अगर मोड नहीं होता टोटल रिजल्ट 0 आ जाता. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x बराबर 3 पे बाउंडेड एरिया निकालना है. एग्जांपल फर्स्ट ये.
symmetric about the x-axis. Therefore, area enclosed by curve this is equal to twice of स्टेप्स ड्रॉ करो। हाँ खत्म हो गई है कर्व पे। पहले तो कर्व निकालो, क्या आएगा? x बराबर 0 से लेके x बराबर 3 तक। प्लस वाला लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, कोई तो बोलो। √3 आंसर। सबके आखिरी में स्क्वायर यूनिट जरूर लगा लेना। आज का होमवर्क ये है कि आपको सारे एग्जांपल्स ट्राई करने हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज ट्राई करनी है। फॉर्मेट सबका सेम है। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट करेंगे। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।